अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमीज़। वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अकलीज़। अकलीज़ कौन था और कहाँ से आया था, इस बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। द स्टोरी अकलीज़ हैज़ बीन रिटन बाय गेरलार्ड ड्यूरेल। अकलीज़ was a Greek hero according to Greek mythology. When Achilles was born, his mother held him up with by heels and dipped him in the river Styx so that he could live forever. कहते हैं कि अकलीज़ कहानी लिखी है गेराल्ड ड्यूरेल ने। अकलीज़ एक ग्रीक हीरो था। ग्रीक हीरो वो होता है जिसका ताल्लुक़ ग्रीस से हो। ग्रीस एक मुल्क है और जो भी फ़र्द ग्रीस से ताल्लुक़ रखता है उसको हम ग्रीक कहते हैं। उर्दू को ग्रीक में यूनान कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी और ग्रीक कहानियों के मुताबिक, मिथोलॉजी के मुताबिक, ये जो अकलीज़ है जब ये पैदा हुआ इसकी माँ ने इसको एड़ी से पकड़ा और एक दरिया में डाला। और दरिया का क्या नाम था? स्टैक्स। इसलिए डाला ताकि वो उम्र भर ज़िंदा रहे, कभी ना मरे। कहा जाता था कि जो भी वो जो पानी था वो एक होली वाटर था। जहाँ जहाँ पर भी जिस बंदे को वो पानी छू जाए उस जगह पर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब इसकी माँ ने इसको पानी में डाला, हालांकि इसका पूरा जिस्म तो पानी में चला गया, लेकिन इसकी जो एड़ी है ना वो पानी में नहीं गई, वो ऊपर ही रही। आफ्टर सर्वाइविंग मनी battles, Achilles finally died after an arrow struck him on his heel. In this story, the author has named his pet tortoise as Achilles. तो कहते हैं कि बहुत सारी जंगें इसने लड़ी, लेकिन आखिर में अखिलीस मारा गया। और वजह क्या बनी? वही एड़ी। उसी एड़ी में उसको तीर एक लगा। एरो कहते हैं तीर को, सिट्रक लगने को कहते हैं, और जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ा हुई। इस स्टोरी में जो ऑथर है उसने अपने पेट जो पालतू टोटोटाइज है उसका नाम अकलीज़ रखा है। तो थोड़ी सी इसकी अभी हम समरी पढ़ लेंगे। In this story, the narrator is surprised to meet the rose beetle man during his travels because he had a fairy tale air that was impossible to resist. The narrator could hear him long before he could saw him. कहते हैं कि नरेटर जो है वो काफ़ी सरप्राइज था किसको मिलने के, जो रोज़ बीटल मैन था उसको मिलना वो चाहता था। वो काफ़ी है, उसने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी इसके बारे में कि ऐसी कहानी की जो इंसान बिना सुने रह ही नहीं सकता था, और उससे मिलना चाहता था। यहाँ पर कहता है कि नरेटर, मैंने तो उसे देखा, काफ़ी दूर से देखा, लेकिन वो कुछ गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ तो मैं सुन रहा था, लेकिन अभी उसे देख मैं ठीक से पा नहीं रहा था, वो काफ़ी दूर था मेरे से। तो he was saying and playing rippling tune or shuffled his pipe. Rose beetle man had a fox-like face with large eyes. His dress was fantastic. He had a hat on his head. तो यहाँ पर नरेटर कहता है वो एक फ्लूट बजा रहा था, एक बांसुरी बजा रहा था, और वो जो आवाज़ थी वो एक लहराती हुई आवाज़ें निकाल रहा था उस बांसुरी से। और जो रोज़ बीटल का जो फेस था वो बराबर था एक लोमड़ी जैसा, और उसका जो पहनावा था और उसका जो ड्रेस वो काफ़ी फैंटास्टिक। यहाँ पर फैंटास्टिक का मतलब होता है उम्दा। यहाँ पर फैंटास्टिक का ये मतलब लिया जा सकता है कि काफ़ी रंग के उसने कपड़े पहने थे, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने हुए थे, और इसके सर पर एक टोपी भी थी। His shirt was worn round his neck, the pockets of his coat plugged, and his patched trousers dropped over a pair of leather shoes with unturned toes. तो कहते हैं इसकी जो शर्ट थी वो फटी हुई थी। यहाँ पर अंग्रेज़ी में जो worn का मतलब है उसका मतलब है फटना, फटी हुई। ठीक है, फटी हुई शर्ट इसने पहनी थी, और इसके जो कोट के जो चंदे थे, जो जेब थे, वो बाहर आ चुके थे। और इसका जो ट्राउज़र था उसमें मतलब काफ़ी सारे पैच लगे हुए थे। पैच कहते हैं जब भी कभी कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्राउज़र हो या कोई कपड़ा हो, उस पर कोई और कपड़े का टुकड़ा लगा कर जब उसे हम स्टिच करते हैं तो उसको हम पैच कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहता है कि उसका जो ट्राउज़र था वो पैच ट्राउज़र था, और वो इतना लंबा था कि वो पैरों पर, ये जो उसने लेदर के शूज़ पहने थे उसके ऊपर जा रहा था, और वो शूज़ ऐसे थे जो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। He had carried on his back bamboo cages full of pigeons and young chickens. When he saw the dog of narrator, the rose beetleman stopped and smiled at them. इसके मज़ीद उसने अपने जो है
एक अपनी बैग पे बैम्बू केज, यानी कि केजेस हम कहते हैं पिंजरे को, बैम्बू कहते हैं बांस के पिंजरे को रखा था, और उसमें थे पिजन्स, कबूतर थे, और यंग चिकन्स थे। उसके बाद जब इसने देखा कुत्ते को जो नरेटर के साथ था, तो ये जो बीटल मैन है ये रुका और इसने हंसा इनकी तरफ। The narrator asked him if he had been to some fiesta. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips and played a little tune on it, and then stopped and smiled and rubbed his four fingers and thumbs together, expressing that he wanted to money. तो कहते हैं जब नरेटर ने इससे कहा कि क्या आप कहीं पे दावत पे थे। यहाँ पर फिस्टा का मतलब है दावत, FIESTA, दावत या कोई फेस्टिवल। क्या आप कहीं फेस्टिवल से आ रहे हैं। ही नोडेड हिज हेड विगरसली, बिल्कुल उसने सर हिलाया, हाँ में हिलाया। तो उसके बाद उसने वही बांसुरी जो उसके हाथ में थे, फ्लूट, वो फिर से चालू हो गया, वो बजानी स्टार्ट की, और उसके बाद वो रुका और फिर से हंसने लगा। और क्या किया उसने, फोर फिंगर कहते हैं हम शहादत की उंगली को, एंड थम टुगेदर जो थम के साथ ही होती है, और उनको रब करने लगा, यानी कि वो एक्सप्रेशन होता है पैसे मांगने का। द नरेटर रियलाइज दैट ही वॉज अनेबल टू स्पीक, तो जो नरेटर है उसने अब रियलाइज़ किया ये अब बोल नहीं सकता है, ये बोल नहीं पाता होगा। आफ्टर ए लॉन्ग कन्वर्जेशन बिटवीन देम द नरेटर आस्क्ड द रोज बीटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टोटोटाइज। तो काफ़ी बातें कर रहे थे कि नरेटर और बीटल मैन। इसके बाद एक टोटोटाइज, इसके पास कुछ टोटोटाइज थे बोरी में, तो इसने वो निकाले, उसमें से एक टोटोटाइज जो है नरेटर को पसंद आया, और इसने कहा कि बताइए इसका क्या प्राइस है। ही शोड हिम ऑल द फिंगर्स ऑफ हिज बोथ हैंड्स। इसने क्या किया, सारी ये जो उंगलियां हैं अपने दोनों हाथों की दिखाई, यानी कि 10 रुपये वो मांग रहा था, या $10 भी हो सकता है वो मांग रहा हो। द नरेटर डिनाइड, नरेटर ने इनकार किया, एंड शोड 2 फिंगर्स, सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई। एट लास्ट रोज बीटलमैन हैंडेड हिम द टोटोटाइज एंड हेल्ड अप 5 फिंगर्स। तो आखिर में क्या हुआ, 5 उंगलियां उठाने के बाद उसने उसको टोटोटाइज दिया, यानी कि आप $5 या $5 दे दीजिए तो ठीक है। द नरेटर वॉन्टेड टू शो द एनिमल टू एवरी वन एट हिज होम। जो नरेटर था वो काफ़ी खुश था, वो ये जो टोटोटाइज उसने लिया था उसको दिखाना चाहता था अपने घर वालों को। सो ही हरीड ऑफ अलॉन्ग द रोड, तो वो चल दिया अपने घर की तरफ। The new arrival was christened Achilles and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. तो यहाँ पर christened का मतलब है नाम रखना। तो जब इसने इस टोटोटाइज को अपने घर में लिया तो इसका नाम जो इसको दे दिया अक्लीज, और ये काफ़ी ज़हीन था। इंटेलिजेंट का मतलब ज़हीन, बीस्ट का मतलब है यहाँ पर जानवर, और विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो ऐसी हरकतें करता था जो लोगों को हंसाती थी। ही लाउड ग्रेप्स एज मच एज रॉजर डिड, उसको अंगूर काफ़ी पसंद थे, और इसके अलावा रॉजर को भी थे। अब ये रॉजर कौन था, ये नरेटर का कुत्ता था, उसका नाम रॉजर था। सो देयर वर ऑलवेज ए ग्रेट राइवलरी अमंग देम, इनके दरमियान हमेशा एक दुश्मनी चलती थी। राइवलरी का मतलब है दुश्मनी। बट द फ्रूट दैट अक्लीज लाइक इट द बेस्ट वॉज द वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, लेकिन अक्लीज को एक फ्रूट काफ़ी पसंद था, वो था जंगली स्ट्रॉबेरीज। वाइल्ड कहते हैं जंगली। अक्लीज डेवलप्ड ए पैशन ऑफ ह्यूमन कंपनी, अक्लीज को काफ़ी अच्छा लगता था लोगों से मिलना, लोगों की जो इंसानों से मतलब उनकी कंपनी में रहना। वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन, एक दिन क्या हुआ था, ये जो गार्डन का, ये जो बाग का जो दरवाज़ा वो खुला रह गया। एंड अक्लीज वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, तो अक्लीज को काफ़ी ढूंढा गया। एट सम लेंथ अक्लीज वॉज फाउंड डेड, लेकिन जब ढूंढा गया तो नज़दीकी में क्या हुआ था, वो देखते हैं कि अक्लीज मरा पड़ा है। He had fallen into a well, वो मरा था कुएं में गिरकर। Lassie attempted artificial respiration and Margot suggested of forcing strawberries down his throat, but they failed to get any response. तो वहाँ पर नरेटर के 2 दोस्त थे, एक का नाम था लेसी, दूसरे का नाम था मार्गो। उन्होंने क्या कहा, लेसी ने कहा कि हम इसको ना वो CPR देते हैं, मुंह से मुंह लगाकर सांस देते हैं, और जो दूसरा दोस्त था उसने कहा कि हम स्ट्रॉबेरी इसके जो गले में डाल देते हैं, हो सकता है ये फिर से ज़िंदा हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
और वो मर चुका था। His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant. कॉर्प्स कहते हैं यहाँ पर लाश को, तो वो दफना दी गई कहाँ पर, उसी गार्डन में एक स्ट्रॉबेरी के प्लांट के नीचे। It was only marred by Roger, who in spite of all protested insisted on waging his tail throughout the burial services। तो ये जो रॉजर था, जो नरेटर का कुत्ता था, वो वहाँ पर वो जब उसका वो ब्यूरियल हो रहा था तो इस दौरान उसने काफ़ी मतलब शरारत की और वो अपनी पूँछ हिला रहा था, हालांकि नरेटर ने उसको काफ़ी रोका था। तो यहाँ पर इसकी जो है समरी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समरी अच्छी लगी होगी। तो खुदा हाफिज़।